वैक्सीन को लेके जनता में काफी कंफ्यूजन है, वैक्सीन ले या ना ले, वैक्सीन का फायदा है, नुकसान है, या एक मार्केटिंग गिमिक है सरकार द्वारा, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, भारत सरकार ने 2 वैक्सीन लॉन्च की है, एक हमारे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और हमारे सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन। दोनों वैक्सीन काफी एफिकेशियस वैक्सीन है। कोविशील्ड की एफिकेसी 91% के लगभग है, जबकि कोवैक्सीन की एफिकेसी 81% के लगभग है ये डिजीज को प्रिवेंट करने में, यानी कि ये महामारी से आपको लगभग 80 से 90% टाइम बचा ले। तो दोनों वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। दोनों वैक्सीन भारत सरकार ने जनवरी से हमारे ऊपर टेस्टिंग, एक्सटेंसिव स्टडी एंड एक्सटेंसिव एनालिसिस कर रखा है। आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स, हम हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सिंग स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, सारे वर्कर्स जो कि अभी फ्रंटलाइन लेवल पे काम कर रहे हैं, सब ने वैक्सीन ले रखी है, 2 डोज ले रखी है। सब पे काफी गहन जांच हो चुकी है कि इसके क्या नुकसान हो रहे हैं, इसके क्या फायदे हो रहे हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। एंड इन सब की सेफ्टी प्रोफाइल चेक करने के बाद ही सरकार इसको लॉन्च किया है, इसलिए इसकी सेफ्टी एंड एफिकेसी में कोई दो राय नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये एक बड़ा कॉमन है कि मेरे पास कई मरीज आते हैं जो कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम ये फलान दवा ले रहे हैं, हम ऑपरेशन हमने कराया था, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसकी दवाएं चल रही है, या स्टेंट डला हुआ है, उसकी दवाएं चल रही है, या कैंसर की दवा चल रही है, क्या इसके साथ वैक्सीन लेना ठीक है? इसके लिए मेरा जवाब है कि 99.9% यानी कि लगभग हर मरीज में वैक्सीन लेना सेफ है। चाहे आप हार्ट के पेशेंट हो, चाहे आप खून पतला होने की दवा ले रहे हो, चाहे आपको स्टेंट लगा हो, चाहे आप कैंसर की दवा ले रहे हो, चाहे आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो, आपको उसकी दवा चल रही हो, या कोई क्रॉनिक इलनेस की दवा चल रही हो, हर कंडीशन में वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन में हम सिर्फ मृत आरएनए वायरस को ही दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। ये मृत वायरस आपके शरीर में जाके आपके इम्यून सिस्टम, जो आपकी अपनी इम्यूनिटी है, जो आपकी अपनी बीमारी से लड़ने की क्षमता है, उसको प्रमोट करती है, जिसके कारण जब आपको एक्चुअल वायरस आपके जब शरीर में एंटर करता है तो शरीर उसको अग्रेसिवली मार देती है। इवन कई जगह देखा गया है कि प्रेगनेंसी में एंड जो माँ बनने वाले लेडीज हैं, उनमें भी ये कंफ्यूजन है कि हमारे बच्चे पेट में है, क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं। अभी तक सरकार ने सारे सिचुएशंस को स्टडी किया है, सारे केस एनालिसिस डिस्कस्ड है, एंड हर केस में वैक्सीन लेना बिल्कुल सेफ है। और सेफ ही नहीं, वैक्सीन लेना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि यही इकलौती चीज है जो ना सिर्फ इस बीमारी को से आपको बचाएगा, बट इस बीमारी की 3rd वेव आने से भी यही रोक पाएगा। देखिए, 2nd वेव तो आ गया है, लेकिन अब वायरस दोबारा से म्यूटेट कर रहा है। अभी हम हॉस्पिटल सारे भरे पड़े, हमारे इलाज चल रहा है, जैसे तैसे मरीज बचाए जा रहे हैं, लेकिन वायरस यहाँ थम नहीं गया। वायरस अभी भी रेप्लिकेट कर रहा है, वायरस अभी भी डिवाइड कर रहा है, और वायरस अभी भी म्यूटेट कर रहा है, यानी वायरस अपने अंदर चेंजेस ला रहा है। एज लॉन्ग एज हम वैक्सीन से एक मास इम्यूनिटी यानी एक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनाएंगे, तब तक ये वायरस म्यूटेट करता रहेगा। 3rd वेव क्या 4th वेव 5th वेव आते रहेंगे, और साल दर साल इसकी मारक क्षमता बढ़ती जाएगी, घटती नहीं जाएगी। इस साइकिल को रोकने का एक ही तरीका है, और वो है वैक्सीन। हम वैक्सीन के द्वारा ही इस साइकिल को रोक सकते हैं, इस वायरस को यही थाम सकते हैं, जैसे हमने पोलियो को जड़ से हटाया और हराया वैक्सीन के द्वारा, जैसे हमने स्मॉल पॉक्स को जड़ से हटाया वैक्सीन के द्वारा। वैक्सीन ही इस बीमारी को रोक सकता है, और सिर्फ आप और आपका परिवार वैक्सीनेशन से नहीं बचेंगे, पूरी की पूरी हिंदुस्तान की जनता, एटलीस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज टू बी वैक्सीनेटेड, ताकि इस डिजीज का फर्दर प्रोग्रेशन रुक सके, ताकि 3rd वेव और 4th वेव आने में हम ठहराव उत्पन्न कर सकें। तो वैक्सीन ऑल इन ऑल बहुत ही सेफ है हर एज ग्रुप के लिए, चाहे आप बड़े हो चाहे आप छोटे हो। 18 साल से ऊपर आपकी उम्र हो गई है, आपको ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है, आपको शुगर की बीमारी है, आपको हार्ट की दवा चल रही है, आपको पेशाब के रास्ते दिक्कत की दवा चल रही है, हर चीज में, हर कंडीशन में वैक्सीन सेफ है। वैक्सीन ना सिर्फ सेफ है, बल्कि हर कंडीशन वाले लोगों को दे के टेस्ट किया हुआ है, ट्रायल्स लिए हुए हैं, एंड इन सारे कंडीशंस में इनको सेफ पाया गया है। इसलिए आप बेझिझक निधड़क होकर जाएं और वैक्सीनेटेड खुद को भी कराएं, एंड अपने पूरे परिवार को एंड समाज को कराने के लिए प्रेरित करें।